गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं रोहित सर आज आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स के 45 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। ये जो 45 एमसीक्यूज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या किसी भी टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे इस बायोमोलिक्यूल्स के 45 एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें और अपने लेवल को इंक्रीज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए न्यूक्लियोटाइड इज़ फॉर्म्ड ऑफ। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? प्यूरिन, पायरिमिडीन, फॉस्फेट या प्यूरिन शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस्ड शुगर फॉस्फेट या फिर पायरिमिडीन शुगर और फॉस्फेट। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो बने होते हैं नाइट्रोजन बेस्ड, शुगर और फॉस्फेट के। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूँ डीएनए और आरएनए के, तो उनकी जो रिपीटिंग जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं हम। तो ईच न्यूक्लियोटाइड कंप्राइजेज ऑफ नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक बेस, प्यूरिन और पायरिमिडीन, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आपका जो सही जवाब है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज। ग्लाइकोजन पॉलीमर है, किसका है भाई? ग्लूकोज का। तो ग्लाइकोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का एनिमल स्टार्च है जो कि लीवर के अंदर स्टोर होता है। इसमें पॉलीसैकेराइड चेन होती है अल्फा ग्लूकोज की। तो लगभग 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन बनाते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमें देखने को मिलती है। नॉर्मली अगर देखें तो गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है, किसका? मिल्क का। फ्रुक्टोज फ्रूट का। और वहीं अगर हम बात करते हैं सुक्रोज का, तो सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला के ही क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। तो ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताइए। प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टेरॉयड। तो सही जवाब क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड एंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर फाउंड ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल टेक्स प्लेस। प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ होता है? ओनली इन साइटोप्लाज्म, in the nucleolus as well as in cytoplasm, in cytoplasm as well as in mitochondria या फिर only on ribosomes attached to the nuclear envelope। तो फोर्थ का जो सही जवाब है वो क्या है? in cytoplasm as well as in mitochondria। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इन द साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया बीइंग ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मशीनरी टू सिंथेसाइज इट्स प्रोटीन। तो याद रखना कभी भी, प्रोटीन कैसे बनते हैं सेल के? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है सेल में? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय। आरएनए में थाइमिन किसको रिप्लेस कर देता है? एडेनोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई? जो थाइमिन है वो किसको रिप्लेस करेगा? वो करेगा यूरेसिल को। आरएनए में क्या होते हैं? यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए की बात करते हैं तो थाइमिन क्या होता है? वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आरएनए इज ए सिंगल चेन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ईच राइबोन्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस्ड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, राइबो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइड या सुक्रोज। तो जो आपका सही जवाब है वो क्या है? गैलेक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो गैलेक्टोज को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बेरली सीड्स इज। एक एंजाइम का नाम बताना है जो बेरली सीड्स को जर्मिनेट करने में, स्टिमुलेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। लाइपेज, प्रोटीएज, इन्वर्टेज या अल्फा अमाइलेज। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज एंजाइम स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ बेरली सीड। याद रखना है इस चीज़ को।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कैरियर आयंस लाइक सोडियम आयन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेज लाइक। कैरियर आयन जैसे कि सोडियम आयन है, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं? अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या फिर फ्रुक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड। तो जो इसका जो सही जवाब है 8th का, वो क्या है भाई? अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। तो मैसिव आयंस लाइक सोडियम आयन facilitate the absorption of substances like amino acid and glucose through co-transport। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। एन एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट डिक्रीज इन रिएक्शन टाइम, इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, या रिड्यूसिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक एंजाइम क्या करता है? तो एक एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करता है? रिड्यूसिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम एक्सीलरेट केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ाता है एंजाइम, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? फिर वहाँ पर लो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर ही है। द एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज विच कैटेलाइजेज glucose to glucose 6-phosphate in glycolysis is inhibited by glucose 6-phosphate. This is an example of। आपको ये बताना है कि एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस में, और इनहिबिटेड करता है ग्लाइको 6-phosphate के द्वारा। तो ये एग्जाम्पल किसका है? कम्पिटिटिव इनहिबिशन का, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन का, फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन का, या पॉजिटिव फीडबैक। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है यहाँ पर? फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन का। तो देखिए, कम्पिटिटिव इनहिबिशन की जब हम बात करते हैं, इज द रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट एनालॉग्स। वहीं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एंजाइम एक्टिविटी बाय ए फैक्टर दैट हैज ए नो रियल स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन की बात करते हैं, ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकरिंग इन केस ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। और हेरिन की अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है? द इनहिबिटर्स आर द प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। तो इसीलिए जो इसको है ऑल्सो कॉल्ड एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, या फिर फीडबैक इनहिबिशन के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज ड्यू मेनली टू द डाइवर्सिटी ऑफ। द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज ड्यू mainly to the diversity of amino groups on the amino acids, R groups on the amino acids, amino acid sequences within the protein molecule, या peptide bond। तो 11th का जो सही जवाब है वो क्या है भाई? C है। तो जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, वो किसकी वजह से है? अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस और विद इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि लगभग 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। दे आर अरेंज इन द डिफरेंट ऑर्डर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स टू फॉर्म ए डाइवर्स एरे ऑफ ए protein। Question number 12। Length of one turn of helix is in a B form DNA is approximately। Length of one turn of the helix in a B form DNA is approximately 3.4 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, या 20 नैनोमीटर। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? 3.4 नैनोमीटर। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, द लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ DNA हेलिक्स इज 34 डिग्री एक्सॉन्स, और 1 डिग्री एक्सॉन्स किसके बराबर होता है? 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? 3.4 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, pH ऑप्टिमम वैल्यू, Km वैल्यू, मॉलिकुलर साइज ऑफ द एंजाइम्स। द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय द, किसके द्वारा कंपेयर करेंगे हम? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? Km वैल्यू। Km वैल्यू क्या होता है? Km को हम बोलते हैं मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये डिफाइन किया, इसको डिफाइन करने के बाद क्या किया था? तो सबस्ट्रेट है जो कंसेंट्रेशन है एट विच अपर ऑप्टिमम कंडीशंस द रेट ऑफ द एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन रीचेज हाफ द मैक्सिमम रेट। Km is inversely proportional to affinity of enzyme for its substrate. So that's why the third C option is the correct। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो यहाँ 14 आपको नजर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन पॉलीसेक्राइड। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉली मीन्स मैनी,
ग्लूकोज की बात करते तो ग्लूकोज नहीं आएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, गलैक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। जहाँ पर भी ग्लूकोज लिखा आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉलीसैकेराइड नहीं है, वो मोनोसैकेराइड होता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व आपने देखा होगा, वो रिप्रेजेंट करने का क्या फॉर्मूला है, dN/dt इजकल टू Rn, dN/dt इजकल टू Rn 1 माइनस में n/k, nt इजकल टू n0 प्लस में b प्लस में i माइनस में d माइनस में e, dN/dt इजकल टू 1 माइनस में n/k। तो सिग्मॉइड जो ग्रोथ कर्व है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, dN/dt इजकल टू Rn। तो 15 का ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें यहाँ पर, ए को एंजाइम इज same enzyme that occurs in different tissues such as heart and muscle, one that shares the function of other enzymes, organic or inorganic in nature and helps activate metabolic enzymes, या फिर organic non protein in nature and helps to activate metabolic enzyme। तो जो कोएंजाइम है वो क्या होता है, तो कोएंजाइम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन होता है। ये जो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन इन नेचर एंड हेल्प टू एक्टिवेट मेटाबॉलिक एंजाइम्स, उसको कोएंजाइम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको बताना है मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड का नाम बताना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, आर्जिनिन, एस्टिडीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन। तो 17 का जो सही जवाब है वो क्या है, आर्जिनिन। तो द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड इज आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स नहीं है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है ना, तो वो कौन सा है, उसका जवाब है वैलिन। अगर आपने स्ट्रक्चर से अच्छे से देखे होंगे तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो वैलिन क्या है, वो नहीं है। बाकी सारे एरोमेटिक हैं, थायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, ये सारे के सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, द क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम ए सबस्ट्रेट without addition of water leaving double bonds is transferase, dehydrogenases, hydrolases, lysases। देखिए, क्लास ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम ए सबस्ट्रेट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर लिविंग डबल बॉन्ड इज, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो 19 का जो सही जवाब है वो क्या है, लाइजेस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन, थियामिन, बायोटीन, एसिटाइल CoA, सिस्टीन, मिथियोनिन एंड फेरिडॉक्सिन। तो आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है विटामिन का इसमें। तो आयरन, सल्फर, कोबाल्ट, पोटासियम। तो आप सभी बच्चों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है भाई, आयरन प्रेजेंट होता है। और लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंपोनेंट है विटामिन का, एसिटाइल CoA का, सिस्टीन का, मिथियोनिन का, फेरिडॉक्सिन का, तो उसका जो सही जवाब है वो क्या है, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 21, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय एस्टर, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 22, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज या बीटा एल ग्लूकोज। तो इसका जो सही जवाब है, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द एंजाइम ग्रीन ग्राम फॉस्फेटेज, व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट। तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आप देखेंगे यहाँ से ये आपको थोड़ा सा कर्व सा थोड़ा सा नजर आएगा, स्टार्टिंग में तो ग्रोथ हो रही थी लेकिन बाद में यहाँ पे स्टॉप होता जा रहा है। तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, ऑप्शन दिए गए बच्चों यहाँ पर, द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इनहिबिटर इन द रिएक्शन मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या एट हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द pH इंक्रीजेज। तो जो इसका जो सही जवाब है 23 का जो सही जवाब है वो क्या है, बी, द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इनहिबिटर इन द रिएक्शन मिक्सचर। भाई एंजाइम इनहिबिटर भी तो है, क्यों, जैसे इनहिबिट करेगा तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, डाउन होने से स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, द Km वैल्यू ऑफ द एंजाइम इज द वैल्यू ऑफ द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रीचेज टू 0, 2 Vmax, हाफ Vmax या 1/4 Vmax। तो जो Km वैल्यू है एंजाइम का, वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रीचेज टू, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, हाफ Vmax। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप कंटेन्स बायोकैटलिस्ट। ये बताना है कि कौन सा ग्रुप बायोकैटलिस्ट से बिलोंग करता है। मायोसिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, पेप्टिडेज, अमाइलेज, रेनिन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, रोडोप्सिन, पेप्सिन, स्टिप्सिन। तो 25 का जो सही जवाब है वो क्या है, पेप्टाइडेज, अमाइलेज और रेनिन। ये सारे के सारे क्या हैं, बायोकैटलिस्ट हैं, मतलब एंजाइम्स हैं जो ब्रेक करने का काम करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से। स्ट्रक्चर में आप अच्छे ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर है किसको शो करता है। गिवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। कोलेस्ट्रॉल ए कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन, लेसिथिन ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ट्राइग्लिसराइड एन एनर्जी सोर्स, एडिनोसिन ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसका जो सही जवाब है 26 का वो क्या है, बी है, लेसिथिन ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स होते हैं विच वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू ऑफन लिंक्ड टू द एडिशनल नाइट्रोजिनस ग्रुप्स लाइक द कॉलिन इन लेसिथिन, है ना, इथेनॉल, अमाइन इन एसिफेलॉन एट्सेट्रा। तो स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे लेसिथिन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम देखें तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइड द केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द गिवन बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो उसमें बीच बीच में केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताया, तो आपको बताना है कि कौन से बॉन्ड बिल्कुल सही हैं यहाँ पर। पॉलीसैकेराइड ए, प्रोटीन बी, फैट सी, वाटर डी। तो पॉलीसैकेराइड में कौन से बॉन्ड होते हैं ये आपको बताना है। तो आप सभी बच्चों को बता दूं मैं, जो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बी है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, फैट के अंदर एस्टर बॉन्ड होते हैं और वाटर के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चिटिन, या चिटिन के रिगार्डिंग कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इट इज़ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, इट इज़ होमोपॉलीसैकेराइड, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्थ्रोपोड, एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल, इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। तो 28 का जो सही जवाब है वो क्या है, ए, क्योंकि ये क्या है, पॉलीसैकेराइड को स्टोर करता है। इट इज़ ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। 28 में जो चिटिन है इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड आफ्टर सेलुलोज। चिटिन इज नॉट ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, रेदर इट इज ए स्ट्रक्चरल homopolysaccharide formed of the N-acetyl glucosamine NAG monomers joined together by beta 1,4 linkages. Also, it forms the structural component of the fungal walls and exoskeleton of arthropods. So that's why the question number 28, the A option is the correct. Question number 29. Which of the following secondary metabolites are used as drug? आपको बताना है कि जो सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो ड्रग्स के रूप में यूज होते हैं। अब्रीन, रिशिन, विनब्लास्टीन, कुरकुमिन, एंथोसायनिन, गम एंड सेलुलोज। तो 29 का जो सही जवाब है वो क्या है, विनब्लास्टीन एंड कुरकुमिन। तो विनब्लास्टीन एंड कुरकुमिन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली ये क्या है, ड्रग्स के अंदर इनका उपयोग होता है। ये बहुत सारी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि जैसे पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स होते हैं, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन होते हैं, ट्रिपिनॉइड्स क्या होते हैं, मोनोट्रिपीन्स, डाइट्रपीन्स, एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, एब्रिन, रिसिन, लेक्टिन्स क्या होते हैं, कॉनकनावेलिन ए, ड्रग्स क्या होते हैं, विनब्लास्टीन और कुरकुमिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रबर, गम, सेलुलोज। तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी तभी आपको ये याद होगा। क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल और ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड लाइगेजेस, लाइजेजेस, हाइड्रोलेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस। तो इसका जो 30 का जो सही जवाब है वो क्या है, लाइजेस।
द एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट ऑफ मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस द एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ टू डबल bonds आर कॉल्ड lysases. Question number 31. Which of the following statement is incorrect with respect to starch? स्टार्च के कंपैरिजन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है. स्टार कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच्ड अमाइलोज एंड ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन. इट इज a polymer of alpha D glucose. Successive glucose units are linked together by alpha 1,6 linkage and at branching alpha 1,4 linkage is found. Starch turns black with iodine. तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी बात बिल्कुल गलत है. तो 31 का जो आंसर है वो क्या है, सी है. क्योंकि जो सक्सेसिव जो ग्लूकोज है, सक्सेसिव ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक टुगेदर बाय अल्फा 1,4 लिंकेज एंड एट ब्रांचिंग अल्फा 1,6 लिंकेज इज प्रेजेंट. तो ये चीज़ें क्या है आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी. यहाँ पे उल्टा दे दिया है. क्वेश्चन नंबर 32. सेलुलोज डिफर फ्रॉम चिटिन इन ब्रांचिंग, टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट या अबंडेंसी इन बायोस्फीयर. तो सिंपल सी बात है, आपका जो सही जवाब यहाँ पर क्या रहेगा, टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट वो अलग होती है, तो इसी वजह से ये डिफर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. ऑयल्स आर रिच इन. ऑयल्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्लिसरॉल दैट पोसेसेस 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट दैट आर जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. तो ऑयल्स के अंदर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट्स होते हैं और रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही पाए जाते हैं. तो 33 का सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 34 है द बोन्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. मतलब आपको बताना है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में कौन से बॉन्ड नहीं होते हैं. कोवालेंट बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या आयोनिक बॉन्ड्स. तो इसमें जो 34 का जो सही जवाब है वो क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में. टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिवाइड ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. 3 bonds are present in the nucleic acids which are the covalent, hydrophobic interactions और ionic bonds. 35 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर. क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक कोवालेंट bonds and removal of groups without hydrolysis is the property of. Cleavage of a specific covalent bonds and removal of groups without hydrolysis is the property of isomerase, lysases, hydrolases या transferases. तो इसका जो 35 का जो सही जवाब है वो क्या है, lysases. Question number 36. The catalytic efficiency of 2 different enzymes can be compared by the. कैटालिटिक एफिशिएंसी अगर 2 डिफरेंट एंजाइम्स को कंपेयर करना है तो किसकी सहायता से करते हैं, KM वैल्यू के द्वारा, pH वैल्यू के द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट या मोलिकुलर साइज ऑफ द एंजाइम. तो 36 का जो सही जवाब है वो क्या है, KM वैल्यू के तहत क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. द हाई KM इंडिकेट लो एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट. तो हाई KM वैल्यू होगी तो इसका मतलब लो एफिनिटी रखेगा जो एंजाइम है सबस्ट्रेट के ऊपर, और कम आएगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा रखेगा. तो क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोजाइम. आपको बताना है आइसोजाइम का एग्जांपल कौन सा है, अल्फा अमाइलेज, ग्लूकोकाइनेज, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज या ऑल ऑफ दीज. तो 37 का जो सही जवाब है वो क्या है, डी है. द मल्टीपल मोनोमोलिकुलर फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम अकरिंग इन द सेम ऑर्गेनिजम्स एंड हैविंग ए सिमिलर सबस्ट्रेट एक्टिविटी आर कॉल्ड आइसो एंजाइम. इसको हम आइसोजाइम्स भी कह सकते हैं. दे हैव ए सिमिलर प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मॉलिकुलर वेट्स एंड लोकेशन. ओवर 100 एंजाइम्स आर नोन टू द हैव आइसोजाइम्स. अल्फा अमाइलेज ऑफ व्हीट एंडोस्पर्म हैज 16 आइसोजाइम्स. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हैज 5 आइसोजाइम्स. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 38 है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इंक्लूड ल्यूसीन, वैलिन, ट्रिप्टोफान या फिर ऑल ऑफ दीज. एसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर क्या होना चाहिए, तो उसका जो सही जवाब है वो क्या है, डी है. ल्यूसिन भी, वैलिन भी, ट्रिप्टोफान भी, ये तीनों के तीनों अमाइनो एसिड्स के अंदर होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 39. एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैव 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 1 अमीनो ग्रुप पर मॉलिक्यूल. सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ द एसिडिक अमीनो एसिड. एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन या बोथ ए एंड बी. तो एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करें जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक क्या है, अमीनो ग्रुप मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है. तो एसिडिक अमाइनो एसिड बताना है इनमें कौन सा है, कौन सा पेयर शो करेगा. 39 का जो आंसर है वो क्या है, ए है. एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि पीछे एसिड ही लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा ये एसिड शो कर रहे हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर सेम एक्सपेक्ट विद रिगार्ड टू.
फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर सेम एक्सेप्ट विद रिगार्ड टू, तो क्वेश्चन का जो सही है वो क्या है, फोर्थ जो कार्बन एटम है वो सेम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड टू द ग्लूकोज एक्सेप्ट इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज, it is a reducing sugar, it is present in starch and cellulose, it is epimer of fructose। तो इसका जो सही जवाब है 41 का वो क्या है, बी। मतलब ग्लूकोज के अंदर रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। ग्लूकोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, इट इज मेड अप ऑफ ए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो गुआनाइलिक एसिड इज ए न्यूक्लियोसाइड ऑफ प्यूरिन, न्यूक्लियोसाइड ऑफ पायरिमिडिन, न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन, न्यूक्लियोटाइड ऑफ पायरिमिडिन। गुआनिलिक एसिड, गुआनिलिक जो एसिड है वो क्या है, तो इसका जो सही जवाब है 42 का वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन। गुआनिलिक एसिड इज ए न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन। 43, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड्स, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स क्या बनाती हैं, तो 43 का जो सही जवाब है वो क्या है, पॉलीमराइजेशन करती हैं ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स ए टू डी एंड मार्क द ऑप्शन दैट हैज़ ए बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको ये बताना है कि ये दोनों ठीक है स्टेटमेंट। ब्लड कंसंट्रेशन जो ग्लूकोज का ऑफ ग्लूकोज इन ए नॉर्मल हेल्दी मैन इज द 4.5 टू द 5.0 mm, और प्रोटीन्स ओनली लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। द पिच ऑफ बीटा BDNA इज 3.4 एंगस्ट्रॉम एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट ऑफ स्टैंड ऑफ DNA टर्न्स 36 डिग्री। तो जो 44 का जो सही जवाब है वो क्या है, ए और डी। क्यों, जो ब्लड कंसंट्रेशन है ग्लूकोज का नॉर्मल हेल्दी मैन का अगर देखा तो 4.5 टू 5.0 mm है, और एट ईच स्टेप ऑफ द एसेंट ऑफ स्टैंड ऑफ DNA टर्न्स द 36 डिग्री। ये बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल बिल्कुल करेक्टली कैटेगराइज्ड है। लेसिथिन एक फॉस्फोरिलेटेड ग्लाइसराइड फाउंड सेल मेम्ब्रेन, पाल्मिटिक एसिड एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम्स, एडिनाइलिक एसिड एडिनोसिन विद ए ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एलानिन अमीनो एसिड कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल। तो जो आपका 45 का जो सही जवाब है वो क्या है, लेसिथिन, ए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, फॉस्फोरिलेटेड ग्लाइसराइड फाउंड इन ए सेल मेम्ब्रेन। Palmitic acid is one of the most common substrate fatty acid found in the animal and the plants. It has the 16 carbon including the carboxyl carbon. तो इसलिए जो आपका 45 का है ये आंसर क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो थे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके एग्ज़ाम के अंदर काम आएंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से क्या करें, इनको रिवाइज करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर डाउटफुल लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लिखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।